पहले जमाने में लोग सच और झूठ जानने के लिए अजीब अजीब तरीके अपनाते थे। एक तरीका यह भी था कि एक सूखी मूली जबरदस्ती आदमी के मुंह में डाल दी जाती थी। उस आदमी को कुछ देर तक मूली चबाने के लिए कहा जाता था और फिर मूली बाहर निकाल ली जाती थी। अगर मूली लार से गीली होती थी तो माना जाता था कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है और उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर मूली सूखी निकलती थी तो यह समझा जाता था कि डर और अपराध बोध की वजह से उसके मुंह में लार बनना बंद हो गई है। इसी आधार पर उस आदमी को दोषी मान लिया जाता था। अगर आदमी कोई भी अपराध स्वीकार नहीं करता था तो उसे भयानक यातनाएं दी जाती थी। गार्ड उसे खांचों वाले लकड़ी के तख्तों पर घुटनों के बल बिठा देते थे, जहाँ खांचे उसके घुटनों और पैरों में गड़ते रहते थे। फिर उसके पैरों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। पत्थरों के दबाव से पैरों पर जोर पड़ता था और वे उन्हीं तख्तों में नीचे की ओर दबते रहते थे, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता था और खून का बहाव भी शुरू हो जाता था। कैदी को इसी तरह कई घंटों तक बांध कर रखा जाता था, जब तक दर्द असहनीय न हो जाए और वह व्यक्ति मजबूरी में अपराध कबूल न कर ले। इसी तरह एक माँ ने झूठ पकड़ने के लिए एक पंखे में बड़ी सी रस्सी बांध दी, सिर्फ इसलिए कि उसके तीनों बच्चों ने एक फूलदान तोड़ दिया था और कोई सच कबूल नहीं कर रहा था। माँ ने रस्सी को नीले रंग में डुबो दिया और कहा कि जो भी बच्चा झूठ बोलेगा वही रस्सी पकड़ते ही पकड़ा जाएगा। जब सभी बच्चों ने बारी बारी से उस नीली रस्सी को पकड़ा तो माँ ने उनके हाथ देखे। छोटे बच्चे को छोड़कर सभी बच्चों के हाथों में रंग लगा हुआ था, जिससे साबित हुआ कि फूलदान उसी छोटे बच्चे ने तोड़ा था। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।